हमारे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में आयोजित ये जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ युवा और राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा के हमारे जो प्रदेश भर से जो कोने कोने से जो आए साथी हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूं। अपनी बात को बड़े संयमित तरीके से और मर्यादित तरीके से कहना चाहूंगा और 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। जैसा कि वक्ता लगातार आते जा रहे हैं और हमें बहुत सारी बातों पर जोश भी आ रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए चलते जा रहे हैं। मेरा वैसे तो पिछले 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन एक तरह से यूं कहो कि बॉडी की शक्ति तो नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति अच्छी थी। इसलिए मेरे साथियों के साथ में हमारे सिरोही से मैं आया हूं, वैसे मूल तो झुंझुनू से हूं, और मेरे साथी नितिन जी सोमरा, मोहित जी पायल, मेरे साथी ये जो राजवीर जी, इसके अलावा हमारे बीच में पवन जी ढाका, ये मेरे साथी थे। बहुत सारे साथियों के साथ में मैं कोशिश करके यहाँ पर हम पहुंचे और आप सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना सहयोग दिया। मैं अपनी बात को यही कहना चाहूंगा कि अभी सुबह से एक ही बात चल रही थी कि देखो, ये हमारा जो धरने का जो कार्यक्रम है, एक ट्रांसफर के मुद्दे को हम लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि अभी एक सर कह रहे थे कि जो ट्रांसफर का मुद्दा है, ये बड़ी विडंबना है कि हम ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षक ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राजधानी में। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो तात्कालिक परिणाम जिनके मिल जाते हैं, जिनको लेकर के हम लड़ते हैं, रोड पर आते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लंबे समय तक हम कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, सरकार से संघर्ष करते हैं, तब जाकर के उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमारे सामने आता है। जैसे कि पेंशन का मुद्दा भी हम पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में पेंशन का मुद्दा चल रहा है, जो कि एक लंबा और संघर्ष, लंबा जो चलने वाला उसका एक तरह से संघर्ष है, जिसका परिणाम हमें समय पर ही मिलेगा। लेकिन वो कुछ ऐसे मुद्दे जो लंबे समय तक चलेंगे, संघर्ष होगा तब जाकर के जो जिनका अचीवमेंट हमें मिलेगा। लेकिन वो होगा कैसे संभव? वो तभी होगा जब हम सभी एकजुट होकर के, जैसा कि अभी सर बता रहे थे, हम जितने भी जो संगठन हैं, हमारे जो शिक्षक शैक्षिक वर्ग के जो जितने भी संगठन बना रखे हैं, चाहे वो कैडर बेस हो, चाहे वो सब एकीकृत हो, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमें परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। तो हम सभी का सबसे पहला लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि हम सभी एकजुट हों और एक साथ मिलकर के हम इस संघर्ष को या इन लड़ाइयों को के लिए लड़ें, तब जाकर के वो मुद्दे हल हो सकते हैं। अन्यथा हम जब तक बिखरे रहेंगे तब तक इन्होंने जो अपनी दुकानें खोल रखी हैं नेताओं ने, और तब तक इनकी दुकानें बंद नहीं होने वाली हैं। शिक्षा नीति की जब तक पूरे सब एकजुट होकर के, चाहे वो हमारे बड़े भाई, बड़े संगठन वाले रेशा पी, रेशला, रेष्टा, सभी एकजुट होंगे, जब तक इनकी तबादला नीति हमारी नहीं बनेगी, तब तक हम इसी प्रकार से ये संघर्ष करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे आज का जो मुद्दा है ट्रांसफर को लेकर के, उसके साथ साथ में हमारा ये भी मुद्दा सभी का होना चाहिए कि एक शिक्षा नीति बननी चाहिए, जिससे हमें हर रोज, आए दिन और आए साल हमें रोड पर आना न पड़े इस ट्रांसफर के लिए। तो जो दुकानें इन्होंने खोल रखी हैं, क्योंकि जिस दिन शिक्षा नीति बन जाएगी उस दिन इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। जिन्होंने ये एक तरह से ट्रांसफर के नाम पर जो अपना व्यापार कर रहे हैं हमारे तथाकथित नेता लोग, इसलिए सबसे पहले हमारा काम है एकजुट हो, और एकजुट होकर के हम और ये इस प्रकार के जो संघर्ष हैं, उस संघर्ष के लिए रोड पर आए, संघर्ष करें, तब जाके हमें सफलता मिल सकती है। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ का बहुत बहुत हार्दिक आभार और बहुत धन्यवाद ज्ञापित प्रकट करता हूं आदरणीय भेरूराम जी चौधरी साहब, हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय,
मुख्य संरक्षक महोदय श्रीमान सुरेंद्र जी शाहरन, सभाध्यक्ष तोडाराम जी गोलिया, महामंत्री जी श्रीमान मदन जी गढ़वाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष जी कालेर और अन्य मेरे सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी साथी, आप सभी मिलकर के पिछले लगातार 1.5 से 2 महीने से आप लगातार इस संघर्ष में आप डटे हुए हैं और वरिष्ठ अध्यापकों की सूची जारी करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत दिल से साधुवाद। और राजस्थान जो शिक्षक संघ युवा है उसके मेरे सभी साथियों का जो प्रदेश के कोने कोने से पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक आभार और धन्यवाद।